हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 18 जुलाई है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी शेयर के बारे में। इस समय ये 194 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 7.1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 28.9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जिसने 52 वीक हाई लगाया है वो 275 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 134 रुपये का है। और दोस्तों, अभी कुछ दिनों बाद इसका रिजल्ट भी आने वाला है 24 जुलाई को। तो आप इस शेयर के ऊपर नज़र बना के रखिएगा, हो सकता है इस रिज़ल्ट के चलते भी हमें इसके अंदर कुछ मूव देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे तो मैंने डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर चार्ट ओपन कर रखा है और दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। मैं अभी आप सभी को इन लाइंस के बारे में बताऊंगा, ये मैंने किस किस बेसिस के ऊपर ये सभी लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे को कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अभी किस शेयर के अंदर स्विंग ट्रेड लेने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी नज़र इस समय अपोलो टायर और कोल इंडिया के ऊपर है। कोल इंडिया का शेयर मैं 120 के लेवल पर ख़रीदने की सोच रहा हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी था। पर अभी आप देखेंगे तो फ्राइडे को इसके अंदर थोड़ी सी एक अपमूव आ गई है। और दोस्तों, अपोलो टायर का शेयर मैं 105 रुपये के लेवल पर लेना चाहता हूँ। आप ये दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने इन दोनों वीडियोस आपके साथ डिस्कस कर रखी हैं। मैंने किस किस लेवल के ऊपर ख़रीदना है और क्या टारगेट रहेगा वो भी आपके साथ उस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, इसका चार्ट समझ लेते हैं हम। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने चार्ट के ऊपर, ये सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये एक रेड कलर की लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है जो कि इसकी ट्रेंड लाइन है और एक लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस एरिया भी है। अगर आप यहाँ पर गौर करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले इसने इस लेवल को क्रॉस भी करा था, इस रेड वाली लाइन को, अराउंड 205 रुपये के लेवल के पास। फिर ये वापस से नीचे की तरफ आ गया और अब जो इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 200 रुपये के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने दो लाइन और ड्रॉ कर रखी है कि ब्लैक कलर की है और सबसे बॉटम में ये एक ग्रीन कलर की लाइन है। दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये एक्चुअली इसका एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसने पहले लगभग 3 से 4 बार इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया और ये अभी भी इसी रेंज के पास ही जो है ट्रेड कर रहा है। इसका लेवल 190 रुपीज़ का है। तो हम कह सकते हैं इसको एक जो इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है इस चार्ट के अकॉर्डिंग वो 190 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है। और दोस्तों, ये जो मैंने ऊपर आप देखेंगे ये एक ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये ब्लैक कलर की लाइन इसका लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस एरिया है जिसका लेवल अराउंड 220 रुपये का है। अगर ये इस वाली रेड वाली लाइन को क्रॉस कर ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि 200 रुपये के लेवल को क्रॉस कर ऊपर की तरफ जाता है, फिर इसको जो अगला रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 220 के लेवल के पास करना पड़ेगा। और दोस्तों, अब बची यहाँ सबसे लास्ट में एक पिंक कलर की लाइन। तो दोस्तों, ये इमीडिएट सपोर्ट के बाद मैंने एक और सपोर्ट यहाँ पर फाइंड करी है, बिकॉज आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने लगभग 2 बार इस लेवल के ऊपर जो है टच करा था। आप देखिए, एक बार इसने यहाँ पर अपना हाई लगाया और उसके बाद वापस से नीचे की तरफ चला गया, जबकि ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रही थी इस जगह। फिर उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ गया तो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। और दोस्तों, इसके बाद भी इसने एक बार सपोर्ट लिया, बिल्कुल इस लेवल के पास एग्जैक्ट नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे तो 182 के लेवल तक ही आया भी था। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है पिंक वाली, इसका लेवल अराउंड 180 रुपीज़ का है। तो हम कह सकते हैं अगर ये 190 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर नीचे की तरफ आता है तो फिर इसको 180 के ऊपर अगली सपोर्ट मिलेगी। और दोस्तों, अगर हम बात करें स्टोकास्टिक मोमेंटम की तो इस समय आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर हमें दिख रहा है। तो दोस्तों, इस चार्ट को देखते हुए भी हमें ऐसा यहाँ पर पता चल रहा है कि इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 190 के लेवल के ऊपर मिल रही है और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये 180 के लेवल पर इसको सपोर्ट मिलेगी। और जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो 200 के लेवल पर है और इसके ऊपर जो इसको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 220 रुपीज़ के लेवल पर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ। मैं इन सभी लाइन्स को अभी रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा ली हैं। आप देखेंगे एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर की यानी कि 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल 195 रुपीज़ का है। और ये जो आप देखेंगे 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल 191 रुपीज़ का है। और दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने चार्ट के ऊपर आपको एक दिखाया था कि मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी थी, उसका लेवल भी 190 के पास था, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसको 190 रुपीज़ के लेवल के ऊपर एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है, जैसा कि हमें 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यही बता रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय क्या पोजीशंस बनाई जा रही हैं।
तो दोस्तों मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर आईटीसी की 30 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं आउट ऑफ द मनी में कॉल्स में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 195 और 197 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम तो इंक्रीज़ हो रहा है, पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को कवर करा जा रहा है। जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। जिन भी ट्रेडर्स ने कॉल्स को शॉर्ट कर रखा था, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो अपनी पोजीशन को यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप उसके बाद की स्ट्राइक प्राइस पर देखते हैं, यानी कि जैसे कि 199, 200, 205 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं, प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है और ऑप्शन यानी कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें एक रेसिस्टेंस एरिया की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 200 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि 200 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और दोस्तों चलिए इस समय देख लेते हैं कि पुट्स पर क्या वर्क हो रहा है। अगर आप यहाँ पर पुट्स में देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो प्रीमियम है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करा जा रहा है। जो भी लोग पुट्स के ऊपर लॉन्ग थे वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। जैसे कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस आप देखेंगे 189.85 की, इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम भी डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। और दोस्तों इसके बाद की अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, जैसे कि 190, 192.5 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो प्रीमियम है वो तो डिक्रीज़ हो रहा है, पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों जब प्रीमियम डिक्रीज़ हो और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो तो उस समय शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही होती हैं। ट्रेडर्स यहाँ पर पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। दोस्तों पुट्स को शॉर्ट करने का मतलब भी एक बुलिश व्यू होता है। इस समय ऑप्शन चैन हमें एक बुलिश व्यू दे रही है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 189.85 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो हम कह सकते हैं इसको एक जो इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है वो 190 रुपीज़ के लेवल पर ही मिल रहा है। जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था, जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी थी और 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इनका लेवल भी 190 रुपीज़ के पास ही था। तो दोस्तों 190 रुपीज़ का लेवल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज 2-3 सेटअप के ऊपर हमें ये लेवल दिखा है। और अगर इसके बाद इसको जो एक सपोर्ट मिल रही है दोस्तों, फिर इसको 180 रुपीज़ के लेवल के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 179.85 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो ऑप्शन चैन बुलिश नज़र आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी ऑप्शन चैन पर देखा कि 190 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर नीचे जाना इसके लिए थोड़ा सा टफ है। तो दोस्तों ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रही है। इसको अगर हमने ऑप्शन चैन पर जैसा कि हमने देखा कि 200 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। जैसा कि हमने जो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी रेड कलर की, आप देखेंगे ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर भी हमें यही दिख रहा था कि 200 रुपीज़ के लेवल के ऊपर एक इमीडिएट रेसिस्टेंस है। दोस्तों अगर ये इसको क्रॉस कर ऊपर जाता है तो हम इसके अंदर एक अपमूव का लेकर एक टारगेट चल सकते हैं। अगर ये 200 के लेवल को क्रॉस कर ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली इसके अंदर एक आने वाले दिनों में हमें एक मूव देखने को मिलेगी। और दोस्तों आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 190 रुपीज़ के लेवल का लगाकर चल सकते हैं। जैसा कि हमने ऑप्शन चैन में भी देखा कि 190 का लेवल ब्रेक कर नीचे जाना इसके लिए काफ़ी टफ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।